राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। श्रुति में संख्या का ग्रहण होने से भी वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करने वाली है तथा वहाँ उससे अधिकता का भी वर्णन है। श्रुति में संख्या का ग्रहण होने से भी वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करने वाली है तथा वहाँ उससे अधिकता का भी वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो संख्यावाचक पंच शब्द आए हैं, उनको लेकर 25 तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आकाश और आत्मा को लेकर 27 तत्व हो जाते हैं। अतः सांख्य मत में वर्णित 25 तत्वों से इसका अर्थ नहीं है, बल्कि ये उस परमेश्वर की अनादि कार्य शक्तियों का वर्णन है। सांख्य के प्रधान से इसका संबंध नहीं है। 12वां सूत्र। बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रियां ही ग्रहण करने योग्य हैं। बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रियां ही ग्रहण करने योग्य हैं। इसी उपनिषद का मंत्र में प्राण, चक्षु, श्रोत और मन के ऊपर के पुराण पुरुष का वर्णन है, जिसमें 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि आदि परमेश्वर की कार्य शक्तियों का वर्णन है, जो ब्रह्म की ही शक्तियां हैं, उन्हीं का वर्णन है। 13वां सूत्र। एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्व वर्णित ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्व वर्णित ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। माध्यान्दिनी शाखा वालों के पाठ में अन्न शब्द का प्रयोग होने से यहाँ 5 की संख्या पूर्ण हो जाती है: प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और अन्न। किंतु कान्व शाखा वालों ने अन्न की बजाय ज्योति शब्द का वर्णन किया है, जिससे यह 5 की संख्या पूरी हो जाती है। 14वां सूत्र। आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है। आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है। श्रुतियों में सृष्टि रचना कर्म विभिन्न कर्म से बताया गया है, जैसे कहीं आकाश से, कहीं प्राण से, कहीं तेज से, किंतु सब में ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया गया है, जो इन सब का कारण है। 15वां सूत्र। आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद एवं छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, पहले असत ही था, इसी से सत उत्पन्न हुआ। यह असत का अर्थ मिथ्या या अभाव नहीं है, बल्कि यह अप्रकट ब्रह्म का वाचक है। बृहदारण्यक उपनिषद में असत के स्थान पर अव्याकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ अप्रकट ब्रह्म ही है। इस प्रकार सबका कारण वह ब्रह्म ही है। 11वां सूत्र। श्रुति में संख्या का ग्रहण होने से भी वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करने वाली है तथा वहाँ उससे अधिकता का भी वर्णन है। 12वां सूत्र। बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रियां ही ग्रहण करने योग्य है। 13वां सूत्र। एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्व वर्णित ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। 14वां सूत्र।
आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है। 15वां सूत्र, आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।